कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर गणित विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर गणित विषय पे आ चुका। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर गणित विषय पे कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 नंबर करेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर विषय गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। अब चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो आपका आ आता परिमेय संख्या, बा आता अपरिमेय संख्या, और सा आता प्राकृतिक संख्या, और दा आता पूर्णांक संख्या। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए √3 का दशमलव प्रसार है। शांत और बी आता अशांत आवर्ती, और सा आता अशांत आवर्ती, और दा आता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया √3 का दशमलव प्रसार है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए बिंदु -3, 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश, और आपका बा आता द्वितीय चतुर्थांश, और सा आता आपका तृतीय चतुर्थांश, और दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया बिंदु -3, 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। फिर आपका चौथा आता y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, और बा आता केवल 2 हल हैं, और सा आता आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और दा आता कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया y बराबर 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, आपका चौथे का रहेगा सा करेक्ट आंसर, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर आपका आता पाँचवा, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक है। तो जो आपके यहाँ पर बहुपद दिया गया, ठीक है, px बराबर 2x + 5 का शून्यक है। तो जो आपका शून्यक रहेगा वो आपका -5/2 हो जाएगा। ठीक है, -5/2 आपका शून्यक रहेगा। अब आपका यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया 100 की घात 1/2 का होल स्क्वायर का मान है। तो जो आपके यहाँ पे इसका जो मान निकल के आएगा वो आपका 100 निकल के आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 100 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता √2 एक डॉट संख्या है। तो यहाँ पर √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका अपरिमेय। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता बहुपद 3x + 2 का शून्यक डॉट है। तो यहाँ पर बहुपद 3x + 2 का शून्यक रहेगा आपका, ठीक है, -2/3, -2/3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका मूल बिंदु रहेगा। फिर आपका जो चौथा आता है एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक डोडो होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका जो पाँचवा आता है समान भुजाओं वाले 2 वर्ग डोडो होते हैं। तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले 2 वर्ग, ठीक है, सर्वांग सम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम होते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता है समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के डॉट एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका समांतर, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं। तो पहला आता प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला जो आपका रहेगा वो सत्य रहने वाला है। ठीक है, पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है
तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है y बराबर 0, एक्स अक्ष का समीकरण होता है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको पता ही होगा जो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री ही होता है, तो यह भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री होता है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, 50 डिग्री नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपका 6वां आता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ठीक है व्यास कहलाती है, त्रिज्या नहीं कहलाती है, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 6वां रहेगा वो असत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ प्रश्न 4 आता है, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ अ में दी गई आपकी यहाँ पर सही जोड़ी। तो पहली आती है आपकी आयत 1 है, तो आयत 1 है चतुर्भुज। ठीक है, तो पहले आपको चतुर्भुज से मैच करना है। फिर जो आपकी दूसरी आती है 2x का 3 में योग। ठीक है, नहीं आपको जो आपका यहाँ पर लिखा 2x का 3 में योग, तो आपका यहाँ पर 2x + 3 ये हो जाएगा। ठीक है, आपकी दूसरी मैच कर देनी है। जो तीसरी आती है -a, ठीक है, इंटू -2b, तो इसको मैच करना आपको 2ab से। ठीक है, आपकी तीसरी आएगी। जो चौथी आती है वृत्त, तो वृत्त को आपको किससे मैच करना है? ठीक है, वृत्त को आपको मैच करना परिधि से, ये आपकी चौथी रहेगी। 5वीं थी समकोण, तो इसको आपको 90 डिग्री से मैच करना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर आती है 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, तो यहाँ पर 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति जो आपकी होती है वो आपके यहाँ पर त्रिभुज होती है। ठीक है, आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से देख ली होंगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 5। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहला आपका आता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या जो आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी 1/2। फिर आपका दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है 101 की घात 3 का मान क्या होगा? तो 101 की घात जो 3 का मान रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 10, 30, ठीक है, 10, 30, 301, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 101 की घात 3 का मान हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं? तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को, ठीक है, x0 के रूप में लिखते हैं, तो इसका आंसर आपका x0 हो जाएगा। फिर जो आपका 5वां आता है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर 2 चरों वाले रेखिक समीकरण जो, ठीक है, रेखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, ax + by = c। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, 5वें का। फिर जो आपका 6वां आता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0, 0। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। इसका आंसर इस तरह से रहेगा। ठीक है, √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल करना। आइए हम इस व्यंजक को सरल करने के लिए a + b का होल स्क्वायर के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो ये आपका सूत्र है यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ आपका a बराबर √5 और b बराबर आपका √2। तो आपको a और b के मान आपको, ठीक है, इस सूत्र में रखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आपका जो यहाँ पर, ठीक है, जो मान निकल के आएगा आपका 7 + ठीक है 2√10, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन 6वें का आंसर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 4a - 2b, ठीक है, -3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो इसका आपको प्रसार निकालना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर है। तो इसको आपको पूरे यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर का प्रसार करने के लिए हम
ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से सूत्र आपका ए रहा, और आपका ए बराबर 4a और बी बराबर आपका 2b और आपका सी बराबर, ठीक है, 3c। ये आपके यहाँ पर ए बी सी के मान दिए गए, तो इसी को आपको सूत्र में रख देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया है सीधे गुणा किए बिना 104 गुणा 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका आता बिंदु 2, 3 और 4, 5 को काटती तल में निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर भी आपको खुद करना है। ठीक है, इसका अथवा आता बिंदु माइनस 2 और 3 और 4 में भुज और कोटि के मान लिखिए। तो ठीक है, इनका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर खुद करना है, क्योंकि यह काफ़ी ईजी है और आप यहाँ पर इसे खुद कर सकते हैं। फिर आपका आता 9वां प्रश्न है। ठीक है, समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। तो आपको जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको 2 हल निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जब x = 0 तो आपको यहाँ पर, ठीक है, x की जगह पर 0 रख देना है। ठीक है, और फिर आपका जो y = 4 निकल के आ जाएगा। फिर आपको y = 0 रखना है, तो आपका x का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल हैं। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया है 0, 4 और 3, 0। ये आपके 2 हल यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हम दोनों में से आपको एक का आंसर कराएंगे। फिर आपका 10वां आता k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। ठीक है, इसमें आपको k का मान निकालना है। तो जो 10वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम आपका यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चूँकि x = 2 y = 1 समीकरण का एक हल है, इसलिए हम x और y के इन मानों को समीकरण में रखकर k का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण में x = 2 y = 1 रखने पर हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको x और y के मान रख देना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 4 + 3 = k, तो k का मान आपका 7 निकल के आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से 10वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका अथवा समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपका 11वां आता परिभाषित कीजिए समांतर रेखाएं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको समांतर रेखाओं को परिभाषित करना है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरे शब्दों में ये रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती रहती हैं। ठीक है, और साथ ही इसका आप यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए रेल की पटरियाँ। ठीक है, इस तरह से आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आता उपयुक्त आकृति में आपको x y के मान निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको x और y के मान निकाल रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन 12वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 12वीं का आंसर है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए जो इसका अथवा वाला दिया गया है, तो अथवा में भी आपको x y के मान निकालना है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां आता है RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका RHS सर्वांग समता नियम। ठीक है, RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार यदि 2 समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर RHS सर्वांग समता का नियम यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वें का अथवा देख लेते हैं। तो 13वें का आपका अथवा आता है। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC, तो दर्शाइए कि कोण B = कोण C। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है चतुर्भुज की कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो जो 14वें का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर चतुर्भुज के सभी कोण निकालने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा। ठीक है, माना चतुर्भुज की कोण 3x, 5x, 9x और 13x हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक चतुर्भुज की कोण, ठीक है, कोण एक गुण। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर कोण निकल के आएंगे वो 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री, ये आपके आंसर हो जाते हैं। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो इसका जो आंसर है वो खुद करना है। फिर आपका 15वां आता है
3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। पूरा का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक साथ। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर इसका अथवा आता है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है गुणनखंड कीजिए 12x⁻² - 7x + 1। इसका आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो आपको यहाँ पर गुणनखंड किस तरह से करना है आप इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, हम दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे p³ = 12 × 1 = 12 और p + q = -7। तो इस तरह से आप इसको पूरा सॉल्व करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है बहुपद px = 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 17वां 8 √15 से भाग 2 √3 दीजिए। ठीक है, फिर इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है √3 माइनस, ठीक है, √5 और √5 + 3 को सरल करना है आपको। फिर इसका अथवा आता है 0.47 के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 19वां आता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, और फिर आपका आता है इसको 19वें का अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आप 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री और AB = AC। तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आता है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, 22वां 23वां। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर गणित विषय पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपके 4 नंबर की क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।